Assalamualaikum, dear students. How are you all? I hope you are doing well. I am your mentor Sobias here, and today we are going to start our second graphic designing class. So stay focused, stay active, and let's begin the session professionally. डियर स्टूडेंट्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक पावरफुल स्किल है जिससे ब्रांड बनते हैं, बिजनेस ग्रो करते हैं और लोग ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं। मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ, आज जो स्टूडेंट सीरियसली इस स्किल को सीख लेगा, कल वो सोशल मीडिया मैनेजर, ब्रांड्स और कंपेन के साथ काम कर सकेगा, कंपनीज के साथ काम कर सकेगा। स्किल कभी भी वेस्ट नहीं होती। अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपकी आइडेंटिटी बन सकती है। आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिकली साइड की तरफ जाएंगे। आज हम सीखेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मोस्टली यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर, जिनमें शामिल होते हैं कैनवा, इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप। बिगिनर्स के लिए कैनवा बेस्ट है बिकॉज स्टूडेंट्स ये बहुत इजी होता है और फास्ट लर्निंग डाटा देता है। अट्रैक्टिव डिज़ाइंस का फॉर्मूला आता है और डिज़ाइंस में मोस्टली तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं: कलर्स, फॉन्ट्स और बैलेंस। अच्छी डिज़ाइनिंग का मतलब ज़्यादा चीज़ें डालना नहीं होता, बल्कि क्लीन एंड आई कैचिंग डिज़ाइन बनाना होता है। क्लाइंट थिंकिंग होता है, क्लाइंट की थॉट को सोचना, समझना, परखना, उस पर अमल करना होता है। अगर आपका डिज़ाइन अटेंशन ग्रैब करता है तो क्लाइंट खुद ब खुद आपको दोबारा कॉन्टैक्ट करता है। हमारी कम्युनिटी का पर्पस ही सिर्फ लर्निंग नहीं, हम आपको अर्निंग तक इंशाल्लाह फुल सपोर्ट करेंगे और आपको इस काबिल बना देंगे कि आप लर्निंग से अर्निंग कर सकें। हम प्रैक्टिकल स्किल्स सिखा रहे हैं ताकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकें। अगर आप सीरियसली फोकस करेंगे, कंसिस्टेंसी करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी अपना क्लाइंट बेस बिल्ड कर सकते हैं। रिमेंबर बी वन थिंग, स्किल सीखना मुश्किल नहीं होता, कंसिस्टेंट रहना मुश्किल होता है। आज का लेक्चर सिर्फ बिगनिंग नहीं है आपके लिए। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो इंशाअल्लाह आप बहुत बिल्ड अप हो सकते हैं। डोंट जस्ट डियर स्टूडेंट्स, डोंट जस्ट स्क्रॉल सोशल मीडिया, लर्न द स्किल दैट रन सोशल मीडिया। तो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिकल क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्रोम गूगल पे जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे कैनवा। मेरा चूँकि कैनवा जो है वो लॉगिन है, जैसे आप इस पर इंटरफेस करेंगे तो यहाँ पर आपके लॉगिन का साइन आएगा। आप उसको अपने जीमेल के साथ जैसे ही अटैच करेंगे देन आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आप फर्स्ट साइड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। जैसा कि कल मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि हम कैनवा पर प्रेजेंटेशंस भी बना सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं, ईमेल बना सकते हैं, फ़ोटो एडिटिंग भी कर सकते हैं और अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जो हम सबसे पहले डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, कस्टम साइज़ में जाएंगे और यहाँ पर इसकी विड्थ जो होगी वो हम रखेंगे 1080 और इसकी हाइट जो है वो भी रखेंगे 1080। ये बेसिक साइज़ होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। अगर आप ये साइज़ यूज़ करते हैं तो आप इसको सोशल मीडिया में इजीली यूज़ कर सकते हैं, जिसमें फेसबुक भी आ जाता है, इंस्टाग्राम पे, जिस पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो जैसे ही हम क्रिएट नाउ पर प्रेस करते हैं तो हमारे पास इस तरह का एक इंटरफेस शो हो जाता है। इसको बोलते हैं आर्ट बोर्ड। ठीक है, इस पे हमारा जो मेन डिज़ाइन हम क्रिएट करेंगे वो इस आर्ट बोर्ड पर हम क्रिएट करेंगे। देखेंगे स्टूडेंट्स, हमारे लेफ्ट साइड पर कुछ बार नज़र आ रहे हैं, इसमें कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं जिसमें टेम्पलेट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, टेक्स्ट है, ब्रांड किट है, अपलोड है, टूल्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ऐप्स हैं, मैजिक मीडिया है, ऑडियो बैकग्राउंड है, बुल्क रेट है, स्टार्स हैं, टाइप, मतलब डिफरेंट वराइटीज़ के आपके पास ये हर तरह की आपको चीज़ यहाँ पर अवेलेबल होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था, बताया था कि यहाँ पर टेम्पलेट्स आपको रेडीमेड मिलती हैं। आप उनको अपने अकॉर्डिंग, अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसको बिल्ड कर सकती हैं, क्रिएट कर सकती हैं और अपने क्लाइंट को डेवलप कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो गया। देखिए, इसमें डिफरेंट वराइटीज़ के हमारे पास बने बनाए टेम्पलेट्स रेडीमेड शो हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए,
आपको जिस तरह का भी चाहिए वो आपको अवेलेबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर इस पर मैं लिखती हूँ स्कूल बैग, स्कूल पोस्ट, देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास स्कूल के रिलेटेड तमाम जो पोस्ट्स हैं वो शो होना स्टार्ट हो गई हैं। इसमें से मुझे जो पसंद होगी उसको मैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग री एडिट कर सकती हूँ। ये देखिए, जैसा कि एक सिंपल सी हम ले लेते हैं। ये देखिए, जैसे इस पर मैंने क्लिक किया, देखिए मेरे इंटरफेस पर वो जो है टेम्पलेट पेस्ट हो गया। अब देखिए इस टेम्पलेट में वो मुझे बता रहा है कि इसमें हमने कौन कौन से कलर यूज़ किए हुए हैं। ब्लैक है, वाइट है, येलो है और रेड है। ठीक है, और इसके साथ सारी डिस्क्रिप्शंस हमारे साथ हो रही है। देखिए इसका हर एक चीज़ जो है वो डिफरेंट है, ये देखिए। ठीक है, हम इसको फ़ॉन्ट्स भी इसके अलग हैं, इसकी तमाम चीज़ें ये देखिए। हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, इस पर किसी और चीज़ को पुट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, कलर थ्योरी चेंज कर सकते हैं, इसके फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, ईच एवरीथिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं, अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे कि स्कूल सप्लाइज ड्राइव, स्कूल का नेम उन्होंने लिखा है। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ अल फातिमा ग्रामर, ये स्टूडेंट्स ये देखिए, इस पर मैंने क्लिक किया, ये स्मॉल अल्फ़ाबेट में है। मैं कैप्स लॉक ऑन करके इसको, ये देखिए, ये हमारे स्कूल का नेम चेंज हो गया। इट्स मीन कि कैनवा में आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिलते हैं जिनको आप अपने अकॉर्डिंग री एडिट कर सकते हैं, डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं और उनको अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग एडिट करके उसको सबमिट कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में भी सेंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम बनाते हैं अगला। देखिए इसमें और क्या है, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि आप अपने अकॉर्डिंग अगर कोई आपने डिज़ाइन क्रिएट करना है, कोई पेज बनाना है, कोई डिज़ाइन बनाना है, तो आप खुद से अगर वर्किंग करना चाहते हैं तो उसमें आप उन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया एलिमेंट्स पे, देखिए मेरे पास इस तरह का इंटरफेस शो हो गया। अब मैं इस पर लिखती हूँ शेप्स, हम स्टार्ट करते हैं फ्रेम से। जैसे मैंने इस पर डियर स्टूडेंट्स फ्रेम लिखा, एंटर प्रेस किया, तो हमारे पास डिफरेंट वराइटीज़ के फ्रेम्स आना स्टार्ट हो गए। जैसे मैं सी और करती हूँ, ये देखिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के मल्टीपल फ्रेम्स जो हैं वो शो होने लगे हैं, जिनमें हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वर्किंग कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं और जिस तरह की क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उस तरह से हम बना सकते हैं। बेसिकली फ्रेम क्या चीज़ है, देखिए ये मैं राउंड सर्कल लेती हूँ। बेसिकली फ्रेम क्या चीज़ है माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेम जिस तरह हमारे बेसिकली रूटीन लाइफ में होता है, नॉर्मली लाइफ में फ्रेम होता है जिसमें हम पिक पुट करते हैं, इमेज को पुट करते हैं, सेम यही प्रोसेस ही कैनवा में है। जब हम कोई चीज़ कोई पिक इसमें एडिट करते हैं तो इसके अंदर वो डिज़ोल्व हो जाती है, इसमें ऐड हो जाती है, इसमें पुट हो जाती है। लाइक दिस हम एक इमेज लेकर आते हैं, ये देखिए हमारे पास एक डिफरेंट टाइप्स की वुमेंस की पिक्स आ गई हैं। ठीक है, और अब मुझे इसमें से ये एक हम इसमें से कुछ अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, चलिए ये वाली हम इसको कॉपी करते हैं और हम अपने डिज़ाइन में आते हैं और यहाँ कंट्रोल भी करके इसको पेस्ट करते हैं। ठीक हो गया। डियर स्टूडेंट देखिए ये फ्रेम हमारा बिल्कुल खाली है, इस फ्रेम में कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन जैसे ही इस पिक को मैं इसके ऊपर ड्रैग करती हूँ, देखिए वो पिक उसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है, ऐड हो जाती है, पुट हो जाती है उसके अंदर। तो
ये स्टूडेंट फ्रेम का बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये देखिए, अगर वो जो फ्रेम है जो पिक गर्ल की है वो बिल्कुल साइड पर चली गई है। अगर इसको मैं दरमियान में लेकर आना चाहूँ तो फिर मैं क्या करूँगी, इसी पिक के ऊपर डबल क्लिक करूँगी। डबल क्लिक करके इसको अपने दरमियान में ऐसे लाकर साइड पर जैसे क्लिक करूँगी, देखिए वो दरमियान में एडजस्ट हो जाएगी। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप फ्रेम में किसी भी इमेज को पुट कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी। लेकिन अब देखिए, अगर मैं इस पिक को इसमें से बाहर निकालना चाहूँ तो ये फ्रेम के से बाहर नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि फ्रेम ने उसको अपने अंदर कैच कर लिया है, पकड़ लिया है, अब उसमें से निकलेगी नहीं। ठीक है, अब हम कुछ से बेसिक्स समझ लेंगे। ये बेसिक्स होंगी फ्रेम्स की। फ्रेम का अब अगर कोई भी इमेज लेते हैं, फ्रेम का कोई भी फ्रेम लेते हैं, लाइक अगर हम लेते हैं ये मोबाइल ऐप ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने मोबाइल ऐप ले लिया। इसका भी सेम यही प्रोसेस होगा कि अगर हम इसमें भी कोई चीज़ ऐड करते हैं तो वो भी उसमें ऐसे ही बिल्कुल फिट आ जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें से सीखते हैं शेप्स के बारे में। इंटर प्रेस किया, देखिए हमारे पास सी ऑल करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास शेप्स जो हैं वो नज़र आना स्टार्ट होगी। बेसिकली शेप्स का क्या काम है? शेप्स का काम है डिज़ाइन को अरेंज करना, इसको अट्रैक्ट करना, इसकी खूबसूरती लेकर आना। इस पर हम फॉन्ट्स ऐड कर सकते हैं, इस पर हम राइटिंग कर सकते हैं, इससे हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। बेसिकली काम फ्रेम का शेप का ये होता है। ठीक है, जैसा कि ये देखिए, ये राउंड सर्कल में लेती हूँ, ये देखिए। अब इसी को मैं ये एक पिक में जो है इसमें से लेती हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए आप, जैसे ही मैं इसको इसके ऊपर लेकर आ रही हूँ इसके अंदर पुट नहीं हो रही। क्यों? बिकॉज वो एक शेप है और फ्रेम का काम है जकड़ना, अपने अंदर कैद करना, पुट उसको पकड़ लेना। ये देखिए, हालांकि उसके अंदर पिक ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन जैसे इसको मैं उसके पास लेके जा रही हूँ वो उसके अंदर फिट हो रही है। ठीक है, वो उसके अंदर फिट हो रही है। लेकिन अगर हम उसको शेप के ऊपर लेकर जाते हैं, वो शेप उसको कुछ भी नहीं करा, उसको कैच नहीं करा, बिकॉज शेप का ये काम ही नहीं है। शेप को हम अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसको हम इस तरह कर सकते हैं, इसको हम साइड से इस तरह कर सकते हैं, इसको हम अपने डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को शेप और फ्रेम का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें एक जो टूल है वो है ग्राफिक का। ये देखिए, श्योर डियर स्टूडेंट्स, आपने अक्सर पोस्टर्स देखे होंगे, बैनर्स या डिज़ाइंस देखे होंगे जिनमें इस तरह की डिज़ाइनिंग होती है, स्टोर्स होती हैं, इस तरह के एलिमेंट्स यूज़ किए होती हैं। सन के लिए, ये अनाउंसमेंट के लिए यूज़ किया होता है। ये तमाम चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? ये हमें ग्राफिक्स से मिलती हैं। ग्राफिक बेसिकली एक ऐसा टूल होता है जो हम डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने के लिए, एडिट करने के लिए तैयार करते हैं, और ये बना बनाया हमारे पास होता है। इसमें हमें मेहनत करनी नहीं पड़ती। कुछ चीज़ें कलर ऐसे होते हैं जिनमें कलर्स चेंज नहीं होते, और कुछ ग्राफिक डिज़ाइंस ऐसे होती हैं जिनमें कलर चेंज हो जाते हैं। लाइक ये देखिए, जिस पर मैंने क्लिक किया हमारे पास दो कलर आ गए, ब्लू एंड पिंक। मैं पिंक पे क्लिक करती हूँ, हमारे साइड में कलर बार स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसमें कलर चेंज करना चाहूँ, दैट्स वाइट करना चाहूँ, ये देखिए जहाँ पे पिंक था वहाँ पे वाइट आ गया। अगर मैं ब्लू को चेंज करना चाहूँ, ब्लू की जगह अगर मैं पिंक करना चाहूँ तो देखिए वो पिंक हो गया। आई होप आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसका ओवरव्यू थोड़ा सा और बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स,
अब जैसा कि हमने फ्रेम के बारे में सीख लिया, हमने शेप्स के बारे में भी सीख लिया, हमने ग्राफिक के बारे में भी सीख लिया, और हमने पिक्स को अपलोड करना और उसको एडजस्ट करना भी सीख लिया। जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने अपना आर्ट बोर्ड का कलर चेंज करना हो तो किस तरह कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ऊपर सबसे पहले ये जो बार आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपको ये जो सर्कल नज़र आ रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये हमारा कलर टूल बार होता है। देखिए, इसके क्लिक करते ही हमारे साइड बार पर कलर्स शो होना स्टार्ट होगी। ये देखिए, अगर मैं वाइट करती हूँ तो ये वाइट हो जाता है और ये शो कर रहा है कि अब इसमें कोई कलर नहीं है। हम इसमें कोई भी कलर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लाइक ये देखिए, मैंने इस पर ब्लू वाला कलर पुट किया, ऊपर भी ब्लू कलर शो हो गया। और ये स्टूडेंट देखिए, आप उसका कोड भी नज़र आ रहा है कि इस कलर का कोड क्या है, #00C4CC। ये इस कलर का कोड है। हम इस कोड को अगर पेस्ट करते तो सेम हमारे पास यही कलर जो है वो नज़र आ जाएगा। अब अगर मैं ग्रेडियंट्स यूज़ करना चाहूँ, जैसे इस पर क्लिक करती तो हमारे पास ग्रेडियंट्स भी आ जाती हैं। आई होप आपको कलर आर्ट बोर्ड का कलर चेंज करने के बारे में भी पता चल गया होगा। नेक्स्ट टूल जो है वो हमारे पास है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो हमारे पास साइड बार में टेक्स्ट के डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो शो हो जाती हैं। जैसा कि ये देखिए, जब किसी भी डिज़ाइन में हेडिंग देनी हो तो हम सबसे ऊपर वाले जो बार इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे डिज़ाइन में एड अ हेडिंग जो है वो क्रिएट आ जाएगा। इसको हम क्लिक करके ऊपर लेके जाते हैं। जैसे ये मोस्टली हेडिंग के लिए यूज़ होते हैं। इस पर हम जैसा ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिख रहे हैं का कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे पुट करती हूँ ग्राफिक, और जो नीचे वाला है इस पर क्लिक करते हैं तो ये सब हेडिंग है। इस पर हम लिखेंगे और नीचे वाला जो है वो बॉडी टेक्स्ट है, इनके स्मॉल के लिए जो यूज़ होता है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ सोशल मीडिया कोर्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमें डिफरेंट साइज में टेक्स्ट को यूज़ किया है। ये है सब, ये हेडलाइन, ये है सब हेडिंग, और ये है लिटिल फॉर्म। लिटिल ब्राइट भी बोलते हैं, बॉडी टेक्स्ट भी बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म भी बोलते हैं। अगर मैंने इसका अगर हम मुझे ये फ़ॉन्ट पसंद नहीं है तो मैं क्या करूँगी, इस पर क्लिक करूँगी। देखिए, ये हमारे पास शो हो रहा है कैनवा सेंस। ये देखिए, जैसे इसके पास में आई हूँ नीचे फ़ॉन्ट यूज़ होने लगे। फ़ॉन्ट मीन तरतीब, अल्फाज का चुनाव, अल्फाज को मुख्तलिफ़ अंदाज में लिखना। जैसे कि हरूफ तहज्जी उर्दू में होता है, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होती हैं, और ग्राफिक में इन अल्फाज को फ़ॉन्ट्स कहा जाता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ, देखिए हमारे साइड बार में डिफरेंट वाइटीज़ के मल्टीपल फ़ॉन्ट्स जो हैं वो शो होना स्टार्ट हो गए हैं, जिनमें सेंस भी हैं, कैनवा सेंस हैं, डीएन सेंस हैं, सेरफ सेंस हैं, सेरी सेरफ सेंस हैं। डिफरेंट वाइटीज़ के हमारे पास फ़ॉन्ट्स स्टार्ट हो गए हैं। अब जो मेरे पास लिखा हुआ है ग्राफिक वो है कैनवा सेंस। लेकिन अगर मैं इसको आर्चिवर ब्लैक में करना चाहूँ तो आप गौर कीजिएगा, जैसे मैंने इस पर लेफ़्ट क्लिक किया, ये देखिए जो इसका फ़ॉन्ट था वो चेंज हो गया है। ठीक है, अब अगर मैं डिज़ाइनिंग का करना चाहती हूँ चेंज, तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे। जब तक हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे फ़ॉन्ट चेंज नहीं होगा। हमने इसको सिलेक्ट किया और अब हम इसमें से करते हैं, ये मैंने रोमन जो है वो मैं इसमें अप्लाई करती हूँ। तो देखिए इसके एजेस बन गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप गौर करें, इसके एजेस बन गए हैं। इस अगर हमें इसके साइज़ को इंक्रीज़ करना होगा तो इसके दो तरीके, एक तो यहाँ से इसको पकड़ेंगे, इस एजेस से पकड़ के इसको ऐसे ऊपर को कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट एक पॉइंट।
अगर हम इसका दूसरा पॉइंट ये देखिए, ये जो 95 है ये इसकी रेंज बता रहा है कि इसका साइज़ क्या है। अगर हम यहाँ ये जो प्लस का साइन है यहाँ पर प्लस करते जाएंगे, ये देखिए इसका साइज़ जो है इंक्रीज होता जाएगा। अगर हम ये माइनस वाले बार को पकड़ेंगे, इस पर क्लिक करेंगे लेफ़्ट, तो ये देखिए इसका जो साइज़ है वो डाउन होता जाएगा, लेस होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ये देखिए अब हम इसको ये देखिए अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग करते हैं। इधर से पकड़ के खींचेंगे तो ये मतलब इंक्रीज साइज़ हो जाएगा, इधर से पकड़ के नीचे को डाउन करते हैं तो ये स्मॉल साइज़ हो जाएगा। सेम प्रोसेस इसी में अप्लाई करते हैं। हम इसका कलर, इसका फॉन्ट भी चेंज करते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं आपको इसलिए डीपली तमाम चीज़ें समझा रही हूँ ताकि आपको जब नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो आपको कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन ना हो। छोटी से छोटी और बारीक से बारीक चीज़ भी आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि जब आपको मैं असाइनमेंट्स दूँ आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम ना हो। तमाम चीज़ें साइज इंक्रीज़ करना, उनके जो साइज़ हैं वो लेस करना, उनके कलर चेंज करना, उनके फ़ॉन्ट चेंज करना, तमाम ईच एवरीथिंग आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। माय डियर, देखिए इसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया तो देखिए वो कुछ भी मेरे पास शो नहीं हो रहा। मैं अब इसका कलर फ़ॉन्ट चेंज करना चाहूँ तो किस तरह करूँगी, मेरे पास वो शो ही नहीं हो रहा। जब मैं इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करती हूँ तो देखिए साथ ही ऊपर हमारे पास इसका फ़ॉन्ट जो है वो आ गया। उस पर मैंने क्लिक किया, देखिए फ़ॉन्ट्स आ गए हमारे पास। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए हम यहाँ पे हॉरिजॉन जो है वो अप्लाई करते हैं। ये देखिए जैसे मैंने हॉरिजॉन अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो टेक्स्ट था वो क्रिएट हो गया। अगर हम भूल जाते हैं कि ये मेरे पास कौन सा था फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट कौन सा था, ये फ़ॉन्ट कौन सा था, तो इसका सबसे आसान सोल्यूशन ये है, जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये देखिए हमारे पास बार में वो फ़ॉन्ट शो हो रहा है कि हमने कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ किया, आर्चिव ब्लैक। इस पर क्लिक करेंगे, देन हम सबसे फ्रंट पे जाएंगे तो जो हमने चीज़ यूज़ की हुई है वो हमारे पास आ जाएगी। ये देखिए सेकंड था हमारे पास टाइम न्यू, इस पर क्लिक किया तो ये देखिए इस पर हमने क्लिक किया, हॉरिजॉन आ गया। सेम अगर हम डियर स्टूडेंट्स इनके कलर चेंज करना चाहें तो हम इनके कलर भी चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। इसके ऊपर मैंने लेफ़्ट क्लिक किया, ये देखिए ए शो हो गया। ये ए जो है वह टेक्स्ट कलर को शो करता है, यानी कि टेक्स्ट के कलर को जो शो करता है वो है ए। इस पर हम क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारे पास कलर बार ओपन हो गया। अब मैं इस पर अगर येलो अप्लाई करना चाहूँ, जैसे मैंने येलो पे क्लिक किया देखिए ग्राफिक का जो कलर है वो चेंज हो गया है। अगर मैं डिज़ाइनिंग का कलर चेंज करना चाहूँ तो मैंने इस पर जब जैसे ही लाइट ग्रे अप्लाई किया तो लाइट और ग्रे आ गया, ब्राउन अप्लाई किया ब्राउन आ गया, इसके ऊपर ऑरेंज अप्लाई किया ऑरेंज आ गया। ठीक है, अब थर्ड पे भी हम इस तरह का अप्लाई करते हैं, इस पर हम अप्लाई कर देते हैं चलो ग्रीन। ये देखिए हमारे पास डिफरेंट कलर्स का टेक्स्ट जो है वो रेडी हो गई। डियर स्टूडेंट, सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पास नीचे क्लाइंट टेक्स्ट की एक मार्केट भी है। ये देखिए ये वो टेक्स्ट हैं जिनको हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये बना सकते हैं, पुट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। कुछ डिज़ाइंस ऐसे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, कुछ से डिज़ाइन हमारे पास ऐसे होते हैं जो सेल से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि समटाइम कैन सरना सुफियाना की सेल लगी होती है, शूज़ पे सेल लगी होती है, किसी प्रोडक्ट पे सेल लगी होती है, किसी ज्वेलरी पे सेल लगी होती है, ग्रोसरी पे सेल लगी होती है, किसी ईच एवरीथिंग किसी न किसी चीज़ पे सेल लगी होती है। उस पर हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं इस तरह 30% ऑफ जो होती है वो यूज़ करते हैं। ये देखिए हम इनको अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं, रीएडिट कर सकते हैं। ये देखिए जब भी मैं इसको क्लिक कर रही हूँ देखिए ये इस पर लिखा नहीं जा रहा, ये देखिए ये ग्रुप में था, ये देखिए अब मैंने इसको किया अनग्रुप, अब ये अनग्रुप हो गया। ये देखिए ये अलग हो गया, ये अलग हो जाए, इसको अनग्रुप करेंगे तो ये देखिए ये भी अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा।
अब इसको मैं इकट्ठा करना चाहूँ, Ctrl+Z करूँगी, ये देखिए ये फिर ज्वाइन हो गया। लेकिन अगर मैंने इसकी कलर चेंज करनी है, इसका मतलब मुझे 30 नहीं यहाँ पे 50 करना है, तो इसको मैं सेपरेट करके इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी 50। ये देखिए 50% ऑफ, ये तरीका भी है। ये देखिए हमारे पास इधर अगर हम इस तरह टाइटल यूज़ करना चाहिए तो वो भी कर सकती हैं। जिस तरह किसी चीज़ शॉप की ओपनिंग हो रही होती तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कमिंग सून। ये देखिए कमिंग सून। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने आर्ट बोर्ड को क्लोज करना चाहें तो अगर आप Ctrl+ प्रेस करेंगे तो जूम इन हो जाएगा, Ctrl- करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। ये देखिए जूम इन किया, कमिंग सून, स्टे ट्यून्ड। इसके फॉन्ट्स भी हम ऐसे अनग्रुप करेंगे और मुझे ये पसंद नहीं है, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, इसको अनग्रुप करेंगे, इसको ये देखिए साइड पे हो गया। यहाँ पर मैं करती हूँ गेट रेडी, इसको सिलेक्ट करेंगे, गेट रेडी। ये देखिए, लेकिन मुझे ये फ़ॉन्ट पसंद नहीं है, मुझे वही वाला पसंद है जो पहले था, वो ज़्यादा सूट कर रहा था। तो फिर हम क्या करेंगे, Ctrl+Z प्रेस करेंगे, जो अपने साइज़ पे था वो वहीं पे आ जाएगा। जैसे हम दोबारा Ctrl+Z करेंगे तो डिज़ाइन था वो अपने अकॉर्डिंग जिस तरह था जिस तरह का उस तरह ही वो क्रिएट हो जाएगा, दोबारा उसी तरह अट्रैक्ट हो जाएगा, उसी तरह क्रिएट हो जाएगा। हम इसको ग्रुप करेंगे तो ये दोबारा ग्रुप की शक्ल में आ जाएगा। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमने बेसिक से लेकर यहाँ तक तमाम चीज़ें सीखी हैं, जिनमें हमने टेम्पलेट्स का यूज़ करना भी सीखा, हमने फ्रेम, शेप, ग्राफिक और का भी यूज़ सीखा, और पिक्स को इनपुट करना भी सीखा। फिर हमने फ़ॉन्ट्स के बारे में भी सीखा, फिर हमने फ़ॉन्ट्स का डिफरेंट टाइप में यूज़ भी सीखा। आई होप आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स।